स्वागत है आप सभी का दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दिल्ली में साल 2022 के लिए एमसीडी का चुनाव होना है और इस चुनाव को लेकर के राज्य की तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। सभी राजनीतिक पार्टियों का एक ही टारगेट है कि किसी तरह से वो एमसीडी का चुनाव जीते और वहां पर अपनी सरकार बनाए। आज मेरे साथ एक खास मेहमान है साधना गुप्ता जी, जो आम आदमी पार्टी के टिकट पे पार्षद का चुनाव लड़ने का उन्होंने मन बनाया है कल्याणपुरी वार्ड 8 से। आज हम इन्हीं से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर साधना गुप्ता जी चुनाव लड़ती हैं, जीतती हैं, तो उनका आगे का प्लान क्या है। इसी प्लान पे आज साधना गुप्ता जी से हम बात करेंगे। सबसे पहले साधना जी आपका नमस्ते। आपके मन में कब ख्याल आया कि आम आदमी पार्टी से आपको चुनाव लड़ना है? ख्याल तो सर 4 साल पहले से आया था, लेकिन लेडीज सीट अब हुई 25 जनवरी को पता चला लेडीज सीट है। जिस दिन मुझे पता चला लेडीज सीट है, मैंने उसी दिन से डोर टू डोर करना शुरू कर दिया। जनता के बीच जा जाके सबको बोलना शुरू। जनता का फुल समर्थन है और अगर मुझे पार्टी ये मौका देती है 5 साल के अंदर, तो जो भी हमारे अधूरे काम है वो सारे काम मैं 5 साल के अंदर पूरा करवाऊंगी, कोशिश करूंगी पूरा करने के। और कल्याणपुरी में बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पर झुग्गियां भी है, पतली पतली गलियां हैं जहाँ पर गाड़ियां नहीं जा सकती हैं, नालियों की दिक्कत है या सीवर की दिक्कत है, तो बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं। तो मैं कोशिश करूंगी छोटे छोटे रिक्शे लगवाऊंगी जो गलियों में घूम सके। तो और जिस गली में अगर बाई चांस जैसे नहीं जा सकते हैं तो बड़ा सा डस्टबिन जैसे गेट पे कॉर्नर पे कहीं पर भी रखवाएं। सबसे गुजारिश करूंगी कि कूड़ा उसी डस्टबिन में डालें। फोकस करूंगी। बाकी जो पार्कों की साफ सफाई है जिसपे भी फोकस पूरा हमारा रहेगा, क्योंकि हमारे कल्याणपुरी के पार्क एकदम से हरे भरे हो जाए, उसमें पेड़ पौधे हैं बहुत सारी ऐसी हैं। तो मैं पूरा कोशिश करूंगी कि 5 साल अगर मुझे पार्टी ये मौका देती है तो मैं अपना पूरा जी जान से तन मन से पूरी कोशिश करूंगी कि अपने कल्याणपुर के पूरे वार्ड को साफ सुथरा एकदम स्वच्छ बना। आपने अभी बताया कि जब से आपको पता चला कि महिला सीट हो गया है तो आप खुश हो गई और आप चुनाव लड़ने का टारगेट कर लिया। पूरे जोश से। तो आप ये बताइए कि जब आप कैंपेनिंग के लिए इलाके में जाती हैं, अपने वार्ड में घूमती हैं, तो आपको किस तरह का रिस्पांस मिलता है जनता का? जनता का सर फुल समर्थन है। जनता पूरा मन बना चुकी है कि एमसीडी में केजरीवाल को लाना है। जनता ने पूरी मन से मतलब ठान लिया है कि बीजेपी को 100% भगाना है और एमसीडी में केजरीवाल को लाना है। उसका रिजल्ट आपको अप्रैल में खुद 2017 में जब एमसीडी का चुनाव हुआ था तो उस चुनाव में बीजेपी ने तीनों एमसीडी को जीत लिया था और आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। इस बार आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी तीनों एमसीडी चुनाव को जीत लेगी? बिल्कुल सर, आम आदमी पार्टी तीनों चुनाव को एमसीडी में आम आदमी पार्टी ही आनी है, क्योंकि बीजेपी ने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया जिससे कि जनता खुश हो। हर जगह घोटाला, हर जगह गंदगी, कूड़ा, मतलब जनता इतनी परेशान है बीजेपी से। जनता पूरी तरह से ठान के बैठी हुई है कि आम आदमी पार्टी में केजरीवाल को ही लाना और फुल बहुमत से लाना। चूंकि एमसीडी की बात हो रही है, चुनाव भी एमसीडी का है, तो सवाल भी एमसीडी से भी संबंधित होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। आप पार्षद का चुनाव लड़ने जा रही हैं, तो आपसे जनता जानना चाहती है कि एक पार्षद को अपने इलाके में कौन कौन सा काम है जो करना होता है? पार्कों की साफ सफाई होगी। हमारे पार्क जो मतलब कि कुछ पार्क ऐसे हैं जिसमें हरियाली नहीं है, तो उन पार्कों में हरियाली होनी चाहिए, पेड़ पौधे, साइड में गमले भी होने चाहिए। और कुछ पार्कों की बाउंड्री थोड़ा छोटी है, उसको ऊंचा करके उसमें ग्रिल लगवानी तारों की राउंड, जो कि जिससे कि मतलब वो काफी लोग चोर चक्के भी होते हैं, दारू मतलब कूद के चले जाते हैं, तो उससे पब्लिक बहुत परेशान है। तो अगर पार्टी ये मौका देती है तो 5 साल के लिए मुझे देती है ये मौका, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी अपने वार्ड को कि ये मतलब कोई ऐसी बात ना हो जिससे जनता के जो भी काम अधूरे हैं वो मैं सारे पूरे कर दूं। जनता की कोई शिकायत का मौका नहीं है। चूंकि आप कल्याणपुरी वार्ड से हैं और यहीं से आपको चुनाव लड़ना है, और यहाँ पर क्या है कि छोटी छोटी गलियां हैं, छोटी छोटी झुग्गियां हैं जहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था को लेकर के दिक्कत होती है। तो आपको लगता है कि कोई ऐसा इलाका है जहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं है, जहाँ लाइट लगवाना है? हाँ जी, कल्याणपुरी में अक्सर हर ब्लॉक में झुग्गियां हैं। 1-2 ब्लॉक ऐसे हैं जिसमें झुग्गियां नहीं है। तो ज्यादातर तो वैसे काम मैंने करवाया, मैंने भी बहुत काम करवाया है, सीएम लाइट का
और कैमरे लगवाए हैं, वाईफाई, सड़कें, सारे काम हो गए। जो काम आगे रह गए हैं तो कुछ मैंने जब डोर टू डोर किया है तो काफी जगह मैंने देखा है अंधेरा है, कुछ जगह काम अधूरे रह गए, रुके हुए हैं। तो अगर पार्टी ये मौका मुझे देती है तो 5 साल में मैं एक एक गली का एक एक कोना ऐसे मतलब रोशनी से चमका दूंगी कि दोबारा से जनता को ये शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा कि मैडम आपने ये काम नहीं किया, या किसी को भी पार्टी मौका देती है तो ये मौका बोलने के जनता को नहीं देंगे। 5 साल में सारे काम पूरे हो जाएंगे, अपने वार्ड को एकदम स्वच्छ सुंदर चमका के। एक सवाल इसमें मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि चूंकि आपने कहा कि डोर टू डोर कैंपेन आपने शुरू कर दिया है, जनता से आप मिल रही हैं, जनता ने आपको अच्छा रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया है, तो कभी ऐसा हुआ कि जनता ने रोक करके आपसे पूछा कि मैडम ये काम यहाँ नहीं हुआ है, आप आएंगे तो मैं उम्मीद करती हूँ कि होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जनता ने यही बात जनता ने मुझे बोली है कि हमारे यहाँ अभी लाइट नहीं लगी है, यहाँ पे पूरी गली में अंधेरा रहता है, लड़के आके रात को खड़े हो जाते हैं, तो मैडम अगर आपको ये मौका मिलता तो आप हमारे यहाँ एक लाइट लगवा देना, क्योंकि बहुत परेशान है, कुछ लोग लाइट खराब है अभी नहीं जल रही है, तो मतलब कि ये मौका मैंने कहा ठीक है, अभी थोड़ा हम अगर आप पार्टी मुझे ये मौका देती है तो आपको बोलने का मौका बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, आपको यहाँ लाइट लगवाने की मेरी गारंटी। मैंने उनका मोबाइल नंबर भी ले लिया, उनका एड्रेस ले लिया, पार्टी अगर मुझे मौका देती है तो मैं बिल्कुल उनके एक सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि एमसीडी का काम होता है इलाके की गलियों को साफ करना, उसकी नालियों को साफ करना, उसके बाद डस्टबिन जो होते हैं ना, मतलब कूड़े जो होते हैं उनको हटाना होता है। तो आपको लगता है कि आपके इलाके में बहुत सारी गलियां ऐसी है जहाँ पर गलियों में नालियां साफ नहीं होती है? हाँ जी, झुग्गियों में तो अक्सर यही शिकायत रहती है सर कि नालियां साफ नहीं होती। मैं जब डोर टू डोर करती हूँ तो काफी नालियां एकदम मतलब कूड़े से जाम हो रखी है, तो पब्लिक की यही रहती समस्या कि मैडम हम वोट तो आपको देंगे पर हमारी ये नाली पहले साफ करवाओ, पहले नाली साफ होगी उसके बाद हम वोट देंगे। तो हम पूरी कोशिश यही करेंगे कि उनको ये बोलने का मौका ना मिले, एमसीडी को कर्मचारी को बुला के पूरी साफ सफाई करवाएंगे और डस्टबिन कॉर्नर कॉर्नर पे रखवाएंगे, जिससे कि वो नाली में कूड़ा ना फेंके, डस्टबिन में कूड़ा डाले तो वो मतलब इतनी जल्दी से जो नालियां भर जाती है वो दोबारा से इतनी जल्दी नालियां ना भरे। बिल्कुल, हाँ, ये बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट कही है, क्योंकि हमने कई सारे इंटरव्यू किए हैं लेकिन ये बात किसी ने बताया नहीं कि लोग क्या करते हैं कि छोटी पन्नी हो गलियां होती गई है तो उसको नालियों में फेंक देते हाँ, हैं, पन्नी हो गई कुछ होगा तो वो नाली में डाल देते हैं, तो उससे जल्दी जाम हो जाती है नालियां। तो मतलब अगर आप चुन के आती हैं तो क्या इसके लिए अवेयरनेस का कैंपेन चलाएगी कि आप कूड़े को नालियों में मत फेंकिए? बिल्कुल 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 सर, हम अपना जैसे अभी इतना कर रहे हैं तो उसके बाद हम एक कैंपेन फिर से चलाएंगे, जनता को समझाएंगे कि कोने पे हर कोने पे गली के बाहर एक एक डस्टबिन रखवा देंगे, तो जनता को ये बात बताएंगे कि आपके यहाँ पर डस्टबिन रखा, कोई भी पॉलीथीन है, कोई कुछ भी ऐसा कचरा सूखा कचरा वो नाली में ना जाए, डस्टबिन में आप डालो, तो आपको भी आसानी रहेगी और हमारे लिए भी और अच्छा है, अपने वार्ड को साफ सुथरा स्वच्छ बनाएंगे तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा और आपके लिए भी इजी हो जाएगा। एक समस्या वार्ड में ज्यादातर देखी जाती है कि कई जगह डार्क स्पॉट्स होते हैं, यानी कि अंधेरा होता है और छोटी गलियां हैं, तो लोगों को डर होता है, खास करके कि लोग पुरी का जो इलाका है, आपके वार्ड में भी ऐसा होगा जहां पर छोटी गलियां हैं, वहां पर लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है और लोग रात को जाने से डरते हैं। तो इस चीज को आप अगर बन के आती हैं, अगर आप चुन के आती हैं अपने इलाके से पार्षद बन के आती हैं, तो आप इसको कैसे हैंडल करेंगे? सर सबसे पहले मैं वही समस्या करूंगी कि जो जगह जगह पे सीएम लाइट लगी हुई जहाँ पर अंधेरा रहता है, तो सबसे पहले मेरी वही कोशिश रहेगी कि जो जिस गली में अंधेरा है उस गली में सबसे पहले लाइट लगवाऊंगी कि जनता ने जिस विश्वास से हमें जिताया है, जिस विश्वास से हमें टिकट मिला है, तो वो मैं पार्टी के सारे काम पे खरी उतरूंगी और जनता के जो वादे किए उन वादों पे पहले खरी उतरूंगी, और जहाँ पर जो मतलब काम मुझे पहले करवाना है तो वहां पर मैं पहले फोकस दूंगी कि यहाँ पर तो चलो मतलब लाइट है, गली में 2 लाइट है, कुछ गली ऐसी जिसमें बिल्कुल भी लाइट नहीं है, तो पहला फोकस मेरा वहां रहेगा कि यहाँ की जनता ज्यादा परेशान, तो इसका पहले मतलब ध्यान रखें। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, आपके इलाके में 3 एमसीडी स्कूल है और एमसीडी स्कूल को लेकर के अक्सर ये कहा जाता है कि उसमें अच्छी व्यवस्था नहीं है, नलके साफ नहीं है, चाहे बच्चों को ठीक से पढ़ाई नहीं होती है, तो इसको लेकर के क्या कहना है आपको कि आप आएंगे तो इस चीज को कैसे सुधार करेंगे?
अगर मेरे सरकार बनती है तो मैं उसमें समरसेबल लगवा दूंगी। समरसेबल लगवाने के बाद पाइपलाइन बनने से तो उसमें भी मतलब कि पूरी कोशिश ये रहेगी कि बच्चों को जो पानी की दिक्कत हो रही है वो पानी की दिक्कत ना हो, क्योंकि टंकी रखवा देंगे, समरसेबल लग जाएगी, टंकी लग जाएगी, पाइप की टोटियां लगवा दूंगी तो वो दिक्कत भी खत्म हो जाएगी। और कोशिश रहेगी कि एमसीडी का स्कूल जो भी अभी मतलब दिक्कत आ रही है वहाँ पर भी हरियाली नहीं है, गमले वगैरह भी नहीं रखते हुए हैं, तो हमारा वो भी कोशिश रहेगी कि एमसीडी के स्कूल को इतना मतलब हरा भरा इतना स्वच्छ बना देंगे कि वो भी देखने में एकदम प्राइवेट स्कूल जैसा लगने लगे, कि मतलब पब्लिक को लगेगा कि ये सरकारी स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है। एक सवाल ये भी है कि आपके जो वार्ड है उस वार्ड में एक हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए? अगर मान लीजिए कि हॉस्पिटल में किसी चीज की कमी अगर है तो उसको आप कैसे दूर करेंगे? अभी तो सर हमारे यहाँ हॉस्पिटल में कुछ कमियां हैं, क्योंकि ज्यादा जैसे दिक्कत कुछ होती है तो बाहर रेफर किया जाता है, तो हमारे यहाँ मतलब कि उसके पास स्पेस इतना है, तो अगर हमारी सरकार बनती तो हम कोशिश करेंगे जो स्पेस है उसमें भी इतने मतलब कि रूम बनाए जाए, क्योंकि जो हम बाहर रेफर करते वो ना करके हमें वो सुविधा यही मिल जाए पब्लिक को, तो वो बहुत अच्छा लगे। पब्लिक भी मतलब उसमें इतना संतुष्टि मिलेगी पब्लिक को भी कि जो बाहर के चक्कर काटने पड़ते वो ना काट के ये हमारे सारा काम हो जाए तो बहुत अच्छी बात। और मैं कोशिश करूंगी कि वो सुविधा पब्लिक को देना। आपको पता है कि आपके इलाके में जो हॉस्पिटल है वो किस चीज का हॉस्पिटल है? किसी चीज का स्पेशलिस्ट हो? स्पेशलिस्ट नहीं है सर, मतलब सारी इमर्ज की है, जैसे ज्यादा कोई ऑपरेशन की है कुछ ऐसी नौबत आती है तो बाहर के लिए रेफर कर दिया जाता है, और छोटी मोटी दिक्कत होती है तो वो यहाँ पर ट्रीटमेंट होता है। ओके। इसके साथ साथ मुझे ये बताइए कि अभी आपके इलाके से जो पार्षद है वो आम आदमी पार्टी से ही है। हाँ जी, हाँ जी। चूंकि अब ये महिला सीट हो गया है तो इस बार महिला यहाँ से मोर्चा भरेंगी और आप उसकी शुरुआत भी आपने कर ही दी है, तो आपको लगता है कि जो कुछ ऐसा काम है जो उनके कार्यकाल के दौरान यानी कि 5 साल के दौरान नहीं हुआ है जो आप आकर के करेंगे? जैसे कि बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ पर डस्टबिन नहीं है, तो मैं मेरी सरकार अगर बनती है, पार्टी ये मौका मुझे देती है, तो मैं सबसे पहले वही करूंगी, मैं जगह जगह पे डस्टबिन रखवाऊंगी, और जो पतली गलियां हैं जहाँ पर डस्टबिन नहीं रखे जा सकते, या फिर छोटे छोटे जो रिक्शे होते हैं एमसीडी के वो लगवाऊंगी, और गलियों में जाके वो रिक्शे कूड़ा लेके आएंगे, और जिस गली में रिक्शे नहीं, कोशिश करूंगी मतलब की जाने की, लेकिन अगर बाई चांस जैसे नहीं जा सकते हैं तो उस कोने पे डस्टबिन रखवाऊंगी, और डोर टू डोर जैसे अभी किया वोट मांगने के लिए, वैसे जब डोर टू डोर एक बार करूंगी कि हमने आपके कोने पे गली के बाहर डस्टबिन रखे हुए हैं, आप कूड़ा इसमें डालिए, और रिक्शे लगे हुए हैं तो टाइम से रिक्शे आएंगे 10 बजे या 11 बजे, तो आप दिक्कत आपको ना हो तो वो कूड़ा आप रिक्शे में भी डाल। एक इम्पोर्टेंट सवाल ये भी है कि 2017 में जब एमसीडी का चुनाव हुआ था तो उस चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी और तीनों एमसीडी में भी बीजेपी की सरकार है। दूसरे नंबर पे आम आदमी पार्टी रही थी और तीसरे नंबर पे कांग्रेस आई थी। इस बार का चुनाव जो है थोड़ा सा दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि इस बार बहुत बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, इसके साथ साथ जेडीयू, एआईएमआईएम, बीएसपी, ये सारी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। तो आपको लगता है कि जो कंपटीशन होगा? सर कंपटीशन बिल्कुल होगा, लेकिन कंपटीशन में सर पूरी तरह से आम आदमी पार्टी उभर के आएगी, ये मेरा आपसे वादा है, ये आप मुझसे अभी लिखित में ले लो। एमसीडी में आना केजरीवाल को ये जनता ने बिल्कुल ठान लिया और फुल बहुमत से आएगी, क्योंकि बीजेपी ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे जनता खुश हो। जनता बीजेपी से एकदम पूरी तरह से नाराज है, जनता ने पूरा मन बना लिया कि एमसीडी में केजरीवाल को लाके रहेंगे। एक चीज इम्पोर्टेंट है कि चूंकि आप महिला हैं, ये सीट भी महिला के लिए रिजर्व रखी गई है, तो महिलाओं को ऐसा क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल में ऐसी क्या खासियत दिखती है कि महिला चाहती है कि अरविंद केजरीवाल आए? खास करके दिल्ली में ही देखा गया है। सर अरविंद केजरीवाल शुरू से ये कहते आए हैं कि एक आम आदमी पार्टी एक गरीबों की पार्टी है, पैसे वालों की पार्टी नहीं है, तो और वो शुरू से ही गरीबों को ही सपोर्ट करते हैं। झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए बिजली पानी फ्री कर दिया है, लेडीजों के लिए बसें फ्री कर दी है, कहीं पर भी जाना आना होता है तो एक गरीब इंसान के लिए इतना बिजली फ्री मिल रही, पानी फ्री मिल रहा है, बसों का किराया फ्री है, तो एक आम जनता मतलब बहुत खुश है उनसे कि दिल्ली में रहते हुए अगर हमें इतनी सुविधा मिल रही तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए जनता पूरा मन बना चुकी केजरीवाल को लाना। एक चीज इम्पोर्टेंट है, बीजेपी का आरोप है, उस आरोप पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अभी हाल में उनके एक पार्षद को पकड़ा गया था रिश्वत लेते हुए, जबकि आम आदमी पार्टी ये कहती थी कि जो हम कभी भी करप्शन में नहीं रहते हैं, करप्शन से दूर रहते हैं, फिर भी उनका पार्षद एक पकड़ा गया, सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया। तो आपको क्या लगता है, आम आदमी को बीजेपी ये कहती है कि नहीं करप्शन करती है आम आदमी पार्टी, लेकिन पता नहीं चलता है,
आपको लगता है कि जो नहीं सर, ऐसा नहीं, ये झूठी आरोप है, किसी को मतलब साजिश है, पर कभी ऐसा नहीं हुआ है। और वो जो पार्षद पकड़ा उस पर सरासर झूठा इल्जाम लगा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल झूठ है। आपको लगता है कि जो मतलब गलत हुआ है? हाँ, लेकिन सीबीआई ने उसको पकड़ा है ना? नहीं, मैं नहीं मानती सर, किसी ने मतलब साजिश की है, पर ऐसा नहीं है। एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा कि आपके इलाके में सड़कों की व्यवस्था कैसी है? सड़कों की व्यवस्था सर, अभी तो कूड़े का ढेर जगह जगह पे दिख रहा है जी। और मतलब गंदगी भी इतनी है, इसीलिए जनता ने पूरा ठाना है कि बीजेपी को, एमसीडी के अंदर बीजेपी को नहीं लाना किसी भी हालत में, क्योंकि जो परेशानी हम 5 साल से झेल रहे हैं जो एमसीडी में बीजेपी के आते हुए, तो अगर केजरीवाल आएगा तो हमें इससे निजात मिलेगा, हमें राहत मिलेगी कि वो सुविधा जो बीजेपी ने नहीं दी, वो केजरीवाल अगर एमसीडी के अंदर कई वजह सरकार बनती है तो वो सुविधा हमें पूरी मिलेगी, जो हमें अभी तक नहीं मिली। एक चीज और, एक सवाल और मुझे दिख गया है कि ये बताइए कि जो चूंकि ये महिला सीट है और कई सारे महिलाएं जो है ना आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ना चाह रही है, तो आप उसमें कहाँ पाती हैं? क्या लगता है कि आपको टिकट मिलेगा? बिल्कुल सर, हमें तो मतलब जनता तो ये कह रही है साधना गुप्ता आपको आने की जरूरत ही नहीं, आप बिल्कुल घर बैठो, आप तो जीते जिताए हो और आपको ही टिकट मिलेगी और आप फुल बहुमत से जीत के जाओगे, ये मेरी दुआ है। लोग बड़े बुजुर्ग मतलब आशीर्वाद देते हैं, बच्चे नौजवान सब कहते हैं कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आप जीते जिताए हो। मतलब आपका ये कहना हुआ कि आपको आपके जो वार्ड है, आपका जो इलाका है, इस इलाके में बड़े बुजुर्ग हो चाहे फिर जो नौजवान हो, सभी की तरफ से आपको प्यार मिल रहा है? प्यार, फुल समर्थन मिल रहा है। साधना जी, आपने मेरे तमाम सवालों का जवाब दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी साधना गुप्ता जी, जो कल्याणपुरी वार्ड से ये पार्षद का चुनाव लड़ने जा रही हैं और इनको जनता का पूरा सपोर्ट है, जैसा कि साधना जी बोल रही हैं। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप साधना गुप्ता जी के प्रशंसक हैं, उनके चाहने वाले हैं, तो आप साधना गुप्ता जी को सपोर्ट कीजिए और इनको शुभकामनाएं दीजिए, ये आपके इलाके में आकर के अच्छा काम करेंगी। और अब तक अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कमेंट बॉक्स है, उसमें कमेंट कीजिए और आपका जो पार्षद है, आपके पार्षद से जो भी समस्या है, उस समस्या को उसमें कमेंट कीजिए और उसका समाधान आपके पार्षद करेंगे। आपका धन्यवाद।